हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज इस क्लास में हम लोग फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं। ये फ्रेजल वर्ब वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th स्टैंडर्ड में वेरी कॉमन क्वेश्चंस है। 4 नंबर का ये फ्रेजल वर्ब पूछा जाता है और सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मतलब सारे मतलब इंग्लिश के हर वर्ष आने वाले क्वेश्चन पेपर में ये आपको फ्रेजल वर्ब देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो इट इज वेरी श्योर टू गेट फुल मार्क्स। सो टू गेट द फुल मार्क्स लेट्स प्रैक्टिस। ये फ्रेजल वर्ब है लिस्ट और ये अंडरलाइन जो है ये आपका वर्ब है। सो क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ठीक है, ये जो लिस्ट गिवन बिलो है इसमें से आपको फ्रेजल वर्ब चुनना है। ये फ्रेजल वर्ब्स है और रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द फ्रेजल वर्ब गिवन इन द लिस्ट बिलो। नीचे जो लिस्ट दिए गए हैं इस लिस्ट में से आपको ये फ्रेजल वर्ब चुनना है और इस अंडरलाइन से इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कैसे ये बनता है और इसका करेक्ट तरीका क्या है कैसे बनाने का। तो पहला क्वेश्चन है द आर्मी फाइनली सरेंडर्ड। आर्मी मतलब यू नो, आर्मी मतलब सेना। सेना ने अंत में क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया, मतलब हथियार डाल दिए। तो सरेंडर करने का मतलब हथियार डाल दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, खुद को जस्ट हैंड्स डाउन कर दिया, हैंड्स अप कर दिया। तो सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, तो गिव इन का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। ये एक नंबर हो गया। लेकिन ये द आर्मी फाइनली सरेंडर्ड ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्या है? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो हमको गिव इन का भी क्या करना पड़ेगा? सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो किससे रिप्लेस करेंगे? गेव इन से, क्योंकि गिव इन प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस से पास्ट टेंस को वो रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, अगर आप गिव इन लिखते हैं तो यू विल गेट हाफ मार्क, आधा मार्क मिलेगा। लेकिन आप जब गिव इन लिखते हैं तो आपको फुल मार्क मिलेगा। ये ध्यान देने की बात है। स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में यही गलती करके आ जाते हैं। वो समझते हैं कि रिप्लेस करना है, हालांकि वो जान रहे होते हैं कि इसका मतलब यही होता है, तो बस इसको हटा देते हैं, इसको लगा देते हैं। लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, ये वो करना भूल जाते हैं, जिससे वो सोचते तो हैं कि मैंने वो बिल्कुल सही किया हुआ है, लेकिन मार्क्स आधा आ जाता है। और जब आप गिव इन लिखते हो तो फुल मार्क्स आता है। 1 हो गया। अभी दूसरा देख लेते हैं। द मैन रिजेक्टेड, आदमी ने रिजेक्ट कर दिया आवर प्रपोजल, हमारे सुझाव को। हमने कुछ किसी को सुझाव दिया, उसको क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब नष्ट करना होता है, रिजेक्ट करना होता है, समाप्त करना होता है, बर्बाद कर देना होता है। तो ये हो गया आपको 2 नंबर। तो 2 नंबर का मतलब रिजेक्टेड, लेकिन ये भी रिजेक्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो आपको टर्न डाउन का भी सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो टर्न है तो हो जाएगा सेकंड फॉर्म में टर्न, TURNED, टर्न डाउन। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अभी ये सही है। अगर आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो वही हाफ मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। यू विल सून रिकवर, ओवरकम। ओवरकम माने काबू पाना, ये भी फ्रेजल वर्ब ही है। ओवरकम काबू पाना, और यहां पर भी है गेट ओवर माने काबू पाना। जब किसी के ऊपर आप काबू पा जाते हैं, जैसे यू गॉट ओवर योर प्रॉब्लम, आपने अपने समस्याओं पे काबू पा लिया। यू गॉट ओवर योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों पर अपने काबू पा लिया। ठीक है, तो गेट ओवर। या यू गॉट ओवर योर प्रॉब्लम, आपने अपनी समस्याओं से आप बाहर निकाल आए। हाँ, आपको फीवर था तो यू गॉट ओवर योर फीवर, आप अपने फीवर से बाहर निकाल आए। तो गेट ओवर। गेट ओवर मतलब ओवर के। ओवर देखिए विल है ना, तो विल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अब भाई ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। गेट ओवर है तो गेट ओवर ही लगेगा। गेट ओवर, ये 3 नंबर था तो 3 नंबर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। नो वन कैन, कैन के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, याद रहिए। जितना मॉडल्स है
कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, ये सारे मॉडल्स हैं। इन मॉडल के बाद हमेशा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। ये सब ट्रिक है, आप इसको याद कर लीजिए। तो कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टॉलरेट मतलब सहन करना। अच्छा, स्टैंड अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ में खड़े हो जाना, तो ये तो होगा ही नहीं। तो अब एक ही बचा पुट अप विथ। पुट अप विथ मतलब सहन करना। तो ये जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टॉलरेट, तो पुट अप विथ भी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, पुट अप विथ। ये सारे क्वेश्चंस जो फ्रेजल वर्ब के हैं, ये क्वेश्चन 2012 में पूछे गए थे। ये सारे 4 क्वेश्चंस 12 में आए हुए थे। तो सोचिए अगर यही क्वेश्चन आपको कमिंग अप एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में अगर रिपीट कर देता है, कितना अच्छा रहेगा। हाउ इजी इट विल बी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो प्रैक्टिस इट। ठीक है, अभी हम लोग दूसरे क्लास में इसके नीचे 2011 का एक क्वेश्चन लेंगे और फ्रेजल वर्ब को हम लोग रिकैप करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।